चेकआउट कर लिया। अभी सामान रख के बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे। मेरा जो लैपटॉप बैग था मुझे ध्यान ही नहीं रहा, रामेश्वरम वाले होटल में रह गया। बहुत गुस्सा आ रहा अपने आप पे। मुझे लग रहा है रामेश्वरम धनुषकोडी को मेरे आने से बहुत अच्छा लगा, इसलिए वापस बुलावा आ गया। जगह मुझे इतनी पसंद आई, मैंने सोचा कि मैं दोबारा फिर आऊंगा बहुत जल्द। ये 1% नहीं आइडिया था कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरा यहाँ फिर आना हो जाएगा। नींद तो मुझे आ नहीं रही वैसे, सोच रहा हूँ बैग लेके अभी तुरंत निकल जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आ रहा है कि 2 घंटे सो लेता हूँ होटल जाके। रूम में नहीं सोऊंगा, रिसेप्शन में जो रिक्लाइनर सोफा होता है उसमें सो लूंगा। फिर 1 तो बज जाए पहुंचते पहुंचते, 1 या तो 12:50। फिर 3 बजे से निकल जाऊंगा वापस। देखता हूँ अभी होटल पहुंच के सोचता हूँ। थकान तो लग नहीं रही वैसे मुझे, अब जो भी है होटल में जाके सोचता हूँ क्या करना है। मैं ज्यादा क्लिप बनाई नहीं अभी ना, जब मैं निकला था यार रामेश्वरम के लिए वापस अभी, तो क्योंकि कल मैं सारी क्लिप डाल ही चुका हूँ पिछले व्लॉग में, तो कोई मतलब नहीं है वही सब चीज़ वापस डालने की। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी जो मैं वापस आया हूँ बीच रास्ते से, इसको कुछ हिस्सों में बांट के तब व्लॉग में डाल दूँ। देखता अभी कई सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। सामान सुरक्षित है, बस वही बहुत है फिलहाल के लिए। बस आधा घंटा और लग जाना चाहिए होटल तक। गल भी जरूर होनी है, गले दा सिक्का दे ओदे हार। पहले वाली जगह में लगा लेता हूँ। एक ये गाड़ी नोएडा की और एक ये दिल्ली की। कोई है नहीं यहाँ पे। हेलो, मैं अभी इसकी प्राइस देख रहा था, ये 186, ये भी 186 और ये 218। क्या फर्क है बता नहीं। रिसेप्शन वाले भाई सब शायद बाथरूम गए हैं। कोई नहीं, रुक लेते हैं, फिर सोचता हूँ क्या करूँगा। यह है तो ऐसे सोने की जगह, देखता हूँ क्या दिमाग काम करेगा। इधर सो लेता हूँ पिछले रिसेप्शन में। पानी तो मंगा लिया, थोड़ी देर सो जाता हूँ, बस अड़ करके कोई मतलब नहीं है। 1:30 बज चुके हैं और अगर अभी भी निकलूँगा 9 घंटे लगेंगे, 8.5 घंटे तक। रूम तो यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है, महंगे काफ़ी मिलेंगे। 3-4 घंटे के लिए क्या रूम कराऊँ। सही में यार बहुत अलग ही हुआ आज कल एक ही बात है। कल तो फोन आया, आज तो नया दिन शुरू हो गया। चलो जी, अभी सुबह मिलता हूँ आपसे। जय हिंद। A few moments later. 8 बजने वाले हैं। चलो अब सुबह 4 बजे का अलार्म तो लगाया था, नींद भी खुल गई थी, लेकिन उठने का मन ही नहीं किया। फिर वापस सो गया और अच्छा वो सो लिया, अभी काफी आराम लग रहा है। वरना रास्ते में कई पेट्रोल पंप पे सोना होता है गाड़ी में ही। फिर भी काफी जल्दी पहुंच जाऊंगा आज। उड़ते ही तो फ्रेश होके निकल ही गया। स्टाफ बहुत बढ़िया है यहाँ के, बोले कि कोई बात नहीं सर, सोफे पे सो जाओ आप। मस्त फिर नींद आ गई सी। ये भी नहीं है कि शरीर दुख रहा है इससे। पिछले व्लॉग या उससे पिछले वाले में मैं इस समुद्र की बात कर रहा था जो मुझे रात को दिखा था। रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे इसको।
करते हैं शुरुआत आज के सुहाने सफर की। तो बोलो दादी गौरी मैया की जय। सुध बुध कोई है कोई मैंने जान गवाई। बिना नहाए ऐसा लग रहा है कि शरीर में ताजगी नहीं है और जान बहुत कम है। हमेशा से आदत है कि बाहर कहीं भी जाऊं हमेशा नहा धो के एकदम फ्रेश होके सही से। रामेश्वरम से तिरुचिरापल्ली तक कम से कम 200 या 220 किलोमीटर तक का सिंगल रोड है। उसके बाद हाईवे है पूरा चेन्नई तक। सिंगल रोड भी अच्छा बना रखा है, ये नहीं है कि खराब है टूटा फूटा है। हाँ ये है कि दिन में ट्रैफिक बहुत रहता है और रात को मस्त है, अपना खाली है, मस्त निकलो। गाड़ियां हैं ऐसी बात नहीं है, गाड़ी चलती रहती है 24 घंटे, लेकिन रात को ऐसे नहीं है। बीच में जाम लग जाए, तो बैरिकेड के कारण इतना जाम लग जाता है ना रास्ते में, वो दिक्कत हो जाती है। खैर अभी तो आज तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि रात हो जाएगी, काफी समय हाथ में आराम करने का। लेकिन वही बात है, जो प्लान बना रखा है ना, प्लान तो क्या बना रखा है, मुझे तो अभी घर ही पहुंचना है क्योंकि आगे मुझे गुड़गांव भी निकलना है वापस। बाकी की बातें हाईवे पे या कहीं अगर रुकूंगा तब करता हूँ। काफी सारा वक्त बच गया जल्दी निकलने से। अभी 1.25 घंटे का रास्ता और बचा है। अभी मुझे हेरियर दिखी, क्या गंदा एक्सीडेंट हुआ यार इसका, पूरी कुचल गई है गाड़ी। जितने भी लोग होंगे इसमें उम्मीद है कि सही सलामत हो। होटल भी 1.25 घंटे की दूरी पे और है। ये रास्ते में मैगडी दिख गया था और भूख भी लग रही थी। लगभग पहुंच चुका हूँ, होटल अभी आधे घंटे की दूरी पे और है। आखिरकार पहुंचे गए ऐसे ही से। अब ना सामान की चिंता ना कुछ, अब रूम में जाते ही आराम करूंगा, फिर थोड़ा बहुत काम ये सब करूंगा। एक दिन का पूरा काम अटक गया है। 500 किलोमीटर फालतू चल गई गाड़ी। 585 किलोमीटर था एक साइड, माने रामेश्वरम से या चेन्नई तक का, और वही 1000 किलोमीटर ऐसे ही चल गई अब, और टोटल 1000 किलोमीटर ही हो गई। कल जब मैं वापस गया रामेश्वरम तब एक बार फिर से मन किया कि आज सुबह धनुषकोडी चला जाऊं, अब वापस जाना हो ही गया तो। लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचा कि बेकार में थकान क्यों करूं, फिर कभी आ जाऊंगा, क्योंकि कल का सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था आने जाने में, और आज का भी था 8 से 9 घंटे का। तो सोचा कि आज आराम देता हूं अपने आप को, इसलिए होटल से भी थोड़ी देरी से निकला। फिर आगे कभी तो मौका मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि आखिरी बार ही आना हुआ है। In small piece, huh? 3/4 side. ये दोनों कचरे में मुंह मार रहे थे और सामने सब्जी की दुकान दिख गई मुझे। फल सब्जियां मिल रही थी तो डाल ही दी है। समय है हाथ में आज इतना, कभी डाल नहीं पाता इनको। व्यूज के लिए नहीं दिखा रहा हूँ सबको, सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अच्छा होता है इन लोग के लिए ना, अगर आप दो तो खिला देना चाहिए इनको, बस यही मेरा कहने का मतलब है। मैं खुद इतने समय बाद डाल रहा हूँ, आज मौका मिला इसलिए, वरना हो ही नहीं पाता था मेरे से। जितना हो सकता उतना कर ही दिया।
देख के सी हसदी नी एक बारी फेर हस जा अरे भाई सारी पैंट कर दी बस नहीं, चलो आ जाओ, बस बस बस। कोई नहीं, कोई नहीं। नहा धो के फ्रेश हो लिया, थोड़ा काम भी कर लिया, फोन वोन आ रहे थे। ये ले लिफ्ट। फिर अभी मॉल की तरफ जाता हूँ थोड़ी देर घूमने। 9 बज गया, वैसे खाने का वक्त हो गया, लेकिन अभी खाने का मन नहीं कर रहा ज्यादा। आधे घंटे घूमा तो बगल वाले मॉल में ही जाऊंगा, जैसे पिछली बार गया था मरीना मॉल में। वापस चलता हूँ होटल। 9:30 बज चुके हैं, जाने में 10 मिनट लग जाएंगे। फिर वो हड़बड़ी मचेगी, खाने का बुफे सब बंद कर देंगे। आज तो खाना नहीं छोड़ूंगा यार, कल और आज बहुत परेशान हुआ खाने में। बेचारा कचरा खाना पड़ रहा है इसको। रात को देखता हूँ, आऊँगा वापस, इसके लिए भी कुछ लेते आ जाऊँगा अगर मिले तो। गाड़ी का कांच पूरा गंदा हो चुका है। पिछली बार ये नहीं मिले थे मुझे। आज दिन में जो 2 छोटे पिल्ले दिखे थे उनकी माँ के साथ, उनके पास एक बार जाके आता हूँ, अगर मिले तो एक बार फिर डाल आऊंगा। ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 5 मिनट। पहले वाले तो नहीं मिले, ये 2 पिल्ले और दिख गए, छुपे हुए थे कोने में। ये तो एक ही मिला मुझे, खेलने के लिए कर रहा है। सारे आ गए यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, ठीक है ठीक है। पजामा भी गंदा कर दिया, कोई नहीं, धो लूंगा और तो क्या करूं। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है यार, बहुत प्यार कर लिया, बस बस। सच में माँ की ममता हर जीव में होती है। इसको खुजली कर रही है। इनके जैसा जन्म किसी को ना दे भगवान। वही बात है, कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भूखे मरो और दम तोड़ के मर जाओ, वही चीज है। देता भी कौन होगा इनको। एक तरफ तो दिए बिना मन भी नहीं लगता, मन मानता नहीं बिना दिए इनको, और दूसरी तरफ लगता है कि जितना खिलाऊंगा उतना और जी दुख पाएगा। लेकिन वही बात है, रोज अगर मैं पेट भर सकता हूँ तो कुछ लोग का तो भर ही सकता हूँ, मान कुछ जानवर का तो भर ही सकता हूँ मैं। ओफ यार, यहाँ पे खड़ी करनी पड़ गई, वहाँ दूसरी गाड़ियाँ हैं। इस व्लॉग को भी यही रोकता हूँ, मिलता आपसे अगले व्लॉग में। कल मुझे विजयवाड़ा के लिए निकलना है यहाँ से, अब तो वापस कलकत्ता जाना है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि अब घूमना हो। अगर व्लॉग बनाने लायक रही ट्रिप तो बना लूँगा, वरना ऐसे तो कुछ खास है नहीं। गाड़ी में बैठ के सीधा विजयवाड़ा जाना और तो कुछ है नहीं। फिर विजयवाड़ा से भुवनेश्वर कलकत्ता, ऐसा ही रहेगा टूर, कि घूमने का नहीं है।
क्योंकि डैड कलकत्ता पहुंचना ज़रूरी है अब। उसके बाद फिर वापस गुड़गांव जाना है, नोएडा नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नोएडा से घर शिफ्ट कर लिया है घर वालों ने। अब सीधा गुड़गांव जाना है। तो ठीक है जी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार, जय हिंद।